वेलकम टू द न्यू ब्लॉग न्यू डे। और भाई हम आया थे फ्रेश होने के लिए और यार सिग्नल दे दिया है। समझपुर जा रहे हैं, पिछला ब्लॉग में देखा पता चली गया होगा। सिग्नल दे दिया है और अभी तेज़ रफ्तार पकड़ लिए हैं। तो चेतन मास्टर को बोले हैं 5 मिनट बाद देने, पता नहीं दे दिया कि नहीं दिया। असिस्टेंट बोला कि तैयार रहने के लिए बोला है। चलिए भाई, बीच में कहीं मिलते हैं। हाँ तो भाई बहुत ही क्विक हुआ, इसलिए ब्लॉगिंग का समय नहीं मिला, डायरेक्ट हम घर आ गए। एक्चुअली सुबह जैसे टीओ लगा तुरंत हम गाड़ी चार्ज लिए, सिग्नल उठा दिया था। फिर हम स्टेशन मास्टर को बोले तो फिर से सिग्नल दिया और गाड़ी ले लिया। और गाड़ी मिड सेक्शन में ही काम तमाम। मतलब वहाँ से हम लोग छोड़े हैं करीब 8 बजे का आसपास और 9 बजे खेला ख़त्म, ड्यूटी ख़त्म। मैंने 9 बजे मेरा गाड़ी को रेगाली नाम का स्टेशन है वहाँ पर स्टेबल कर दिया। स्टेबल करना क्या है कि आपको पावर शट डाउन करना पड़ता है और पूरा लोड को स्टेबल करना पड़ता है। पूरा लोड फिर स्टेशन मास्टर के अंडर पर रहता है। तो उसको स्टेबल कर दिए। फिर हम लोग क्या किए कि बस पकड़ के आगे वापस। तो और क्योंकि बस पकड़ के आ गए और एक ऑफिसर्स हमारे साथ चढ़ गए थे, क्योंकि एक न्यूली ड्राइवर जो ट्रेनिंग करके आए हैं तो उनका हैंडलिंग चल रहा था। हैंडलिंग में क्या कराया जाता है कि नया ड्राइवर क्योंकि वो कभी काम किया नहीं है तो उसे हैंडलिंग कराया जाता है विथ ऑफिसर उसको देखते रहता है। CLI जो ऑफिसर होते हैं वही देखते रहते हैं। तो CLI उनको देख रहे थे, वो गाड़ी चला रहे थे और उनके ही गाड़ी चलाते चलाते ही हम लोग रिलीफ हो गए। मेरे को तो चलाने का ही मौका नहीं मिला, खाली वहाँ से रिलीफ यार्ड से मेन यार्ड तक गया और उसके बाद रिलीफ। तो भाई अच्छा हुआ, वहाँ से रिलीफ होके आ गए। और ऑफ हुआ हम लोग का 12:40 में। तो 12:40 में ऑफ हुआ। उसके बाद क्योंकि रात में उठे थे तो भाई बहुत टायर्ड हो गए थे। फिर वाइफ बच्चे को घुमाने थोड़ा सा बाहर ले गए, घुमा के लाए और अभी खाना वाना बन रहा है। भाई ड्यूटी तो आज ऑफ हो गया सही 12:40 में, लेकिन एक लफड़ा हो गया कि कल का दिन था क्रिसमस और ये पूरा क्रिश्चियन कॉलोनी है तो पूरा सारा जगह पूरा लाइटिंग वगैरह है, चर्च वगैरह में प्रोग्राम, मतलब घूम फिर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा मज़ा आता है। लेकिन कल देखिए, कल सवेरे फिर टीओ लगेगा। अगर वही से छोटा टीओ मिल जाए तो चला जाएगा, क्या बोलते। और ये जो है खाना बनाने का नहीं बनाने के चक्कर में मेरे को अभी 200 रुपया का चूना लगाइए चिकन बिरयानी का। पति होता है ऐसा कि रोटी बना देते हैं। अब क्या करें, चिकन बिरयानी मंगा दीजिए, खा लेंगे, उसी को मस्त हो जाएंगे। 2-3 दिन तो थक गए ना, इसीलिए। आप कामचोर बीवी है। कामचोर बोल रहे, कितना काम नहीं, करते काम हैं। करती है लेकिन बहुत पैसा खर्चा करती है। पैसा कमा किसके लिए? और क्या कहेगी, बताओ क्या कहेगा। तुम मन पसंद कर दी मेरा, आज जहाँ पना खुश हो गया। बताइए क्या चाहिए, अब क्या कहिएगा, क्या बताए अब। क्या बोले क्या चिकन बिरयानी खाए, चिकन लॉलीपॉप, चिकन 2 प्याजा, ठीक है। सब छोड़ के चिकन बिरयानी खाओ, बाकी बाद में क्या खाया जाए। देख रहे हैं, इसको बोलते हैं तो क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते धोखा देना। भाई कमेंट में बहुत अजब अजब कमेंट आता है। कोई बोलता है कि मेरे को एग्ज़ाम 1 साल में मेरे को बताइए कि हम कैसा तैयारी करें, प्रिपरेशन करें। कोई बोलता है कैसे प्रिपरेशन करें, तो ड्राइवर कैसे प्रिपरेशन करें। तो ये अपने आप को टाइम लिमिट में मत बांधिए भाई, मेरा ऐसा करना। हाँ आप रखिए, हर इंसान सोचता है कि इस बार ही मेरा हो जाए। मैं भी सोचता था कभी कि इस बार ही मेरा हो जाए। 1 साल में मेरे को निकालना है और जब तक नहीं होगा तब तक मेरे को करते रहना है। ये दोनों मेंटलिटी अपना को मतलब सेट कीजिए। आपको अपना मेंटलिटी रखना है कि मेरे को पढ़ते रहना है रेगुलर बेस, जैसे रेगुलर बेस पर पढ़ते रहना है। और मेंटलिटी रखना है कि जब तक ना हो तब तक पढ़ते रहना है और उसको निकालना ही है, क्रैक ही करना है। अगर आप उस मेंटलिटी पे नहीं चलिएगा तो अपने आप को 1 साल के टारगेट में फिक्स मत कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, अपना जैसे कि आप लेट नाइट पढ़ने का आदत डालिए, सुबह जल्दी उठने का कोशिश कीजिए। तो भाई अपने आप को तकलीफ़ देना पड़ेगा, तब जाके आप एट द एंड आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब बात रहा कि कैसा तैयारी किया जाए,
क्या किया जाए, तो उसके बारे में बात करते हैं कि अब जो है मौसम बदल गया है कि 2013 या 15-17 में जो एग्ज़ाम होता था उस हिसाब से अब एग्ज़ाम नहीं हो रहा। अब है भाई फुली पैटर्न चेंज। उस समय टेक्निकल ज़्यादा नहीं पूछा जाता था, इस समय पूरा दबा के टेक्निकल पूछा जाता है। तो ये सब है मेन प्रॉब्लम। तैयारी करने का बात बोले तो सबसे पहले क्या था कि हम लोग पूरा फोकस जीके में रखते थे मेनली। पहले रेलवे में हिस्ट्री पूछा जाता था ज़्यादा, ज्योग्राफी ज़्यादा पूछा जाता था, लेकिन अब हो गया है चेंज। अब पूछा जाता है सबसे ज़्यादा साइंस और उससे रिलेटेड टेक्निकल। तो आपको दो चीज़ भाई अभी अगर अभी हम एज ए स्टूडेंट रहते हैं तो हम क्या प्रिपरेशन करते हैं, हम क्या सोचते हैं, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो अगर अभी हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले सबसे मेरा वीक पॉइंट जो है वो है टेक्निकल, मेरा पर्सनल। और बहुत सारा भाई लोग होगा जो ITI किया है बट उसका टेक्निकल उतना कुछ खास नहीं है। तो सबसे पहले भाई अपना जो सब्जेक्ट है, आपका अपना पर्सनल सब्जेक्ट जो है, उस पर पहले कम से कम उसमें पकड़ बनाया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है वो तो आपका ओवरऑल सबका मिला के क्वेश्चन रहता है। उसमें ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जिसको सब जन सॉल्व कर पाए, ऐसा टूल्स ऐसा चीज़ का नाम पूछता है कि सब जन में मिनिमम यूज होता है। तो उसको टारगेट करके आपको पढ़ना है। और सबसे पहले तो अपना टेक्निकल जो है उसको पहले सबसे पहले फर्स्ट उसको पूरा एकदम अच्छा कर लेना कि मेरा अगर डिपार्ट है तो उसमें मेरे को सोचना है, ठीक है। तो भाई अगर मैथ की बात करें तो मैथ का अगर कोई भी बुक आप ख़त्म करते हैं तो मिनिमम आपको 3 महीना लगेगा उसको प्रॉपर ख़त्म करने में। मिनिमम 3 महीना अगर आप अच्छे से उसको सीखते हैं पूरा मैथ, 3 महीना लगेगा। उसके बाद एक बार अगर आप बुक का सब मैथ सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप अपने आप को 1 महीना और दीजिए, फिर से वो रिवाइड मारिए। पहला बार हमको 3 महीना लगा, लेकिन दूसरा बार हमको 3 महीना नहीं लगेगा, क्योंकि मैथ में क्या रहता है कि एक क्वेश्चन रहता है, फिर उसी तरह 2-3 क्वेश्चन रहता है, उस तरह का क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन, फिर उसी तरह का 2-3 क्वेश्चन। तो तभी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप उसको फिर 1 महीना में ख़त्म कीजिए, मैथ की बात बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा बुक पकड़िए, ठीक है, और दूसरा बुक पकड़ने के बाद उसका सारा मैथ को ख़त्म कीजिए, ठीक है। उसमें मान लीजिए कि आपको 1-1.5 महीना लग गया, कुछ अलग क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें कुछ अलग चीज़, डिफरेंट सवाल, डिफरेंट या सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ देखिए। रेलवे में जो है आपको क्वेश्चन जो रहता है थोड़ा सा घुमा फिरा के ही देता, मैंने एग्जैक्ट आपको नहीं देता, मैंने आपको वो चीज़ आता है बट वहाँ पर ऐसा वो चीज़ करता है कि आपको मतलब आते हुए भी आप छोटा क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, आपका दिमाग क्लिक नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए अलग अलग किताब बनाने का ट्राई कीजिए। दूसरा सेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सेट्स। तो भाई तो अभी तो जैसे कि हम लोग जब पढ़े थे तो हम लोग 1992 से लेकर आपका 2008-10 तक जितना एग्ज़ाम रेलवे का हुआ था तब तक का सेट पूरा मार दिया। तो अभी आप भी कोशिश कीजिए कि 2010 का आसपास से आप सेट ले लीजिए और सेट को मारिए, ठीक है। सेट बहुत इम्पोर्टेंट है, और सेट मारिए कैसे, टाइम लगा के, ऐसा नहीं है मारते रहना है, जब ख़त्म होगा। या तो अगर मान लीजिए कि पहला सेट है और आपको उतना नॉलेज नहीं आ रहा है तो आप मैथ को पहले तो बना लीजिए सारा, और जीके को पहले पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आप पूरा सेट को इसी तरह ख़त्म कीजिए, पहले खाली सिर्फ मैथ को टाइम लगा के मारते रहिए, ठीक है। आपने बुक पढ़ा मैथ का तो आप आराम से अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 मिनट लगेगी, ठीक है। उसमें 30 ही बनेगा या 20 ही बनेगा, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा, ठीक है। उससे आपको एक चीज़ आइडिया होगा। और एग्ज़ाम में क्या है कि आप जब बनाने चालू करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बनाना चालू कर रहे हैं और हार्ड क्वेश्चन में ही फंसते हुए चल जा रहे हैं मैथ में, जो कि पीछे और आसान क्वेश्चन है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि पहले सारा क्वेश्चन को एक बार ओवरलुक कर दें। पहले तो भाई पेपर था तो हम लोग को पेपर में आसानी होता था कि पूरा क्वेश्चन को एक बार ओवरलुक कर लेते थे कि किधर से आसान है, तो आसान वालों को पहले बना देते। ऐसा ना हो कि हार्ड वाला में फंसे और जो मेरे को एकदम ईजिली आता था वो मेरा नहीं बने, 4-5 नंबर उधर से गेम मेरा हो गया। तो सबसे पहले अगर आपका पास टाइम है, सबका स्ट्रेटजी अलग अलग होता है यार, ऐसा नहीं कि मेरा स्ट्रेटजी से आपको मतलब एग्जैक्ट काम आएगा। आप अपना स्ट्रेटजी अपना दिमाग में लगाइए। हो सके बहुत जन जो रहता है आगे से बनाना चालू करता है, बहुत जन वो पीछे से बनाना चालू करता है, सबका अलग अलग स्ट्रेटजी है। कोई जो है पहले मैथ पकड़ता है,
कोई जो है पहले जीके पकड़ता है, तो सबका अलग अलग स्ट्रेटजी है। उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि मैं जल्दी कर सकता हूँ, उस हिसाब से आप कीजिए। अगर मानना है तो हम सबसे पहले मैथ पकड़ते थे और सबसे पहले मैथ को पूरा बनाते थे, क्योंकि मैथ एक बार बन गया। मैथ क्या है कि आपको कंपटीशन में आगे करता है, ठीक है, सीधी सी बात। क्योंकि मैथ सबका खेल, सब आदमी का खेल नहीं है, तो मैथ आपको कंप्यूटर में आगे करता है, इसलिए मैथ को आप सबसे पहले बना डालिए। जीके तो आप बहुत कम समय में बना लीजिएगा अगर आपको आता है जीके तो। उसके बाद हो गया रीजनिंग। तो भाई रीजनिंग के लिए अगर हम पर्सनल एक्सपीरियंस बोले तो हम आज तक रीजनिंग का कोई क्लास नहीं किया, ना कोई बुक पढ़े थे। रीजनिंग जो ट्यूशन वगैरह में हल्का फुल्का होता था सेट से, उससे बनाते बनाते प्रैक्टिस हो। और उस समय की बात अलग थी। अब तो और हार्ड रीजनिंग आ गया है, तो आपको रीजनिंग का क्लासेस लेना बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग का क्लासेस, क्योंकि रीजनिंग का पैटर्न हमेशा हर साल 10 साल चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से जैसे जैसे रीजनिंग चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से उसका पैटर्न अभी क्या चल रहा है मार्केट में, उस हिसाब से आप अपना तैयारी को बना के रखे रहिए, ठीक है। और रीजनिंग को भी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको भी टाइम लगेगा कि कितना जल्दी आपका दिमाग रन करता है, ठीक है। फिर टेक्निकल तो बोल दिए हैं। टेक्निकल हो गया, रीजनिंग हो गया, या जीके तो भाई अभी जीके का फंडा ये है कि अभी आपका एक तो साइंस और दूसरा करंट अफेयर्स। तो भाई करंट अफेयर्स को एकदम तगड़ा करके रखिए, ठीक है। पहले हम लोग का ये सिस्टम था कि जब एग्ज़ाम आता था तो उससे 2-3 महीना का करंट अफेयर्स पढ़ लेते थे, लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा है। अब पिछला साल का आपका जो है वो आज के लिए करंट अफेयर्स उसको मान, कुछ ऐसा घटना हुआ जो पिछला साल का है वो करंट अफेयर्स। इसलिए करंट अफेयर्स को एकदम तगड़ा बना के रखिए कि करंट अफेयर्स में आपको कोई ये चीज़, भाई करंट अफेयर्स अगर आप तगड़ा करके रखें तो आप दूसरा भी एग्जाम में किसी में बैठिएगा ना, वो भी आपको काम देगा। क्योंकि रेलवे एक ऐसा एग्ज़ाम था पहले कि जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा पूछता था और हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब ज़्यादा पूछता था। लेकिन अब जो आया है, और दूसरा एग्जाम मतलब उस ज़माने में भी दूसरा एग्जाम जो होता था उसमें करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाता था। लेकिन अभी जो आया है रेलवे एकदम मैदान जंग में उतर गया है। जैसे सारा डिपार्ट क्वेश्चन पूछता था उस तरह का क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है। मैंने सारा रेल बैंक एसएससी जैसा पूछता था उस तरह का क्वेश्चन ये भी पूछने लगा है। तो इसलिए करंट अफेयर्स को एकदम तगड़ा रखिए। होप जो हम बताएं वो आपके कुछ काम आए और आप लोग आगे बढ़ें यार, आप लोग सक्सेस करें, ठीक है। तो भाई अगर आप कोई ब्लॉग देख रहे हैं और उसको अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कीजिए। सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। क्या होता है कि लाइक सब्सक्राइब ऐसा बढ़ते जाता है ना, तो मोटिवेशन थोड़ा सा हाई रहता है, तो नेक्स्ट डे और फोर्सफुली आपको लगने के लिए मजबूर होता है और दिमाग जो है और तरकीब सोचने लगता है। तो भाई सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और करते रहिए। आज के लिए इतना ही।